एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम सिंपे होता है जो एक बोट पे होता है। वहीं उसके बगल में एक लड़की भी बैठी होती है। वह सिंपे को आंख बंद करने के लिए कहती है। फिर सिंपे बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। वह बोलती है तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जिसपे वह पूछती है कि सिंपे आखिर तुम कितने सालों बाद अपने घर वापिस आ रहे हो, जूनियर हाई से ग्रेजुएशन के तकरीबन 2 साल बाद। जिसपे सिंपे सॉरी बोलता है और वो बोलती है कि जब तुम सबसे मिलो तो मेरी तरफ से हाय बोलना। जिसपे सिंपे बोलता है कि तुम नहीं चलोगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती और ये कहने के बाद सब ब्लर होने लगता है। जिसपे वो जाते हुए कहती है कि म्यू का ध्यान रखना। इस पे सिंपे चिल्लाते हुए नींद से उठता है जिसकी वजह से सिंपे सामने वाली लड़की से टकरा जाता है, जिससे सिंपे शर्मा जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन लड़की उसकी एक नहीं सुनती और उसे थप्पड़ मार देती है। जिसपे फिर सिंपे बोलता है कि आज पहली बार किसी लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा है। जिसपे हमें बताया जाता है कि सिंपे हितोगीशिमा आइलैंड पे जा रहा होता है क्योंकि वह आइलैंड ही उसका होम टाउन है और उस आइलैंड की पॉपुलेशन कम से कम 700 से ज्यादा नहीं है। सिंपे वहां पहुंच के हम लोगों को बताता है कि वो यहाँ अपने एक दोस्त के फ्यूनरल में आया है जिसका नाम ओसियो होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं ये वही लड़की है जो सिंपे को बोट पे मिली थी। फिर हमें एक लड़की दिखाई देती है जो सिंपे को यहाँ लेने आई होती है जिसका नाम मियो होता है। वो साइकिल इतनी तेज चला के आ रही होती है कि उसका ब्रेक फेल हो जाता है और वो सीधा जाके पानी में गिर जाती है। सिंपे उसको देख के बोलता है कि मियो ओसियो की छोटी बहन है और उसको देख के लग नहीं रहा है कि उसने अपनी बड़ी बहन को खोया है। जिसपे वो उसकी मदद करने के बाद घर जाने लगते हैं। जिसपे मियो उससे टोक्यो के बारे में पूछने लगती है कि वह कैसा है और क्या वह कभी बोया गया। जिसपे सिंपे बोलता है नहीं, मैं ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलता। यहाँ वहाँ की बातें करते हुए वो लोग फ्यूनरल हॉल की तरफ जा रहे होते हैं। फ्यूनरल हॉल पहुँचने के बाद सिंपे बताता है कि 10 साल पहले उसके मॉम डैड एक्सपायर हो गए थे, तब से कोफूने परिवार ही उसका ध्यान रखते हैं, इसलिए उसे उसकी बहन और दोस्त जैसी दोनों है। फिर सिंपे कुछ औरतों को बात करते हुए सुनता है। इस वक्त सिंपे और उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी। उसमें दूसरी औरत बोलती है कि मिस्टर हिशिगाता ने उसियो की बॉडी पे ऑटोप्सी की है। उतने में वहाँ पे काफी तेज फ्लैश आता है। फिर बाकी सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी फोटो क्लिक नहीं करेगा। तभी पीछे से उसका एक दोस्त आके उसे गले लगा लेता है और वो बताता है कि उसियो एक छोटी बच्ची को डूबते हुए बचा रही थी और मैं उसे नहीं बचा पाया। तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे सकते हो। फिर सिंपल बोलता है कि यहाँ सबको रोते हुए देख के मेरा मन भी शांत हो गया है, तो इन सब की जरूरत नहीं है। और गाइस मैं बता दूं इस नए लड़के का नाम सुओ है। तो सिंपल सुओ से पूछता है कि तुम्हारे डैड ने उसियो का पोस्टमार्टम किया था लेकिन वो तो डूब के मरी थी ना। तो वो सिंपे को एक बच्ची दिखाता है और बताता है ये वही लड़की है जिसकी मदद करते हुए उसियो की डेथ हो गई और तब से ये लड़की सदमे में है और कुछ नहीं बोल रही। अब वहाँ पे एक प्रीस्ट आया होता है और वो कहता है कि अब हमें उसियो की बॉडी को यहाँ से ले जाना होगा। उतने में वो कहता है कि सिंपे क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे इसमें। सिंपे हाँ कहता है और सुओ कहता है कि मैं तुम्हें इस इंसिडेंट के बारे में बाद में बताऊंगा फोन पे। ये सब होते हुए रात हो गई होती है और वो लोग घर आ गए होते हैं जहाँ पे सिंपे खाना बना रहा होता है। जिसपे उसके डैड आके मियो से बोलते हैं कि तुम सिंपे की मदद क्यों नहीं कर रहे खाना बनाने में। जिसपे सिंपे बोलता है नहीं, आज मैं खुद खाना बनाना चाहता हूँ, अच्छी खुशबू आ रही है। अब वो तीनों खाना खाने बैठते हैं जहाँ पे एक प्लेट उसियों के लिए भी लगी होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियो अपने घर के बाहर बड़े ही अजीब तरीके से देख रही होती है, वो भी अकेले। तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है जो मियो से कहता है मियो आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अपने घर के बाहर, क्या कोई बात हुई है घर में। इस पे मियो कुछ नहीं कहती और बस उस पुलिस वाले की तरफ एक स्माइल से देख रही होती है। वहीं सिंपे घर में बैठ के सुओ से बात कर रहा होता है जहाँ सुओ सिंपे को बताता है कि असल में कोई पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। असल बात तो ये है कि मेरे डैड ने बस पुलिस वालों की बॉडी देखने में मदद की थी और असली बात ये है कि मेरे डैड को उसियों की गले पे किसी के हाथ के निशान मिले हैं। लेकिन हम ऐसी बीच पे स्विमिंग कर रहे थे जो कि एक स्कूल के पीछे था और वहाँ कोई भी टूरिस्ट आता जाता नहीं था। जब उसियों को पता चला कि श्योरी पानी में डूब रही है तब वो उसे बचाने के लिए पानी में गई। लेकिन असल में जब हम लोग उसियों के पीछे पीछे गए तब हमें उसियों नहीं मिली और बाद में हम लोगों को उसियों की लाश मिली और हमें उसके सिवाय वहाँ पे और कोई नहीं मिला। सिंपे पूछता है इस बारे में और कौन कौन जानता है। इस बारे में तुम्हारे डैड, मेरे डैड और पुलिसमैन के अलावा और कोई नहीं जानता। उन लोगों ने इसे बस एक एक्सीडेंट की तरह लिया और इस केस को यहीं पे बंद कर दिया। तभी कोई सिंपे के कमरे का दरवाजा खटखटाता है लेकिन दरवाजे पे मियो होती है। लेकिन मियो सिंपे को एक पेंडेंट देती है जो कि उसियो का होता है और वो कहती है कि उसियो इसे हमेशा अपने पास रखती थी। तभी मियो सिंपे से गले लग जाती है और कुछ ज्यादा ही रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि मैं अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी बहन को मारा है। तभी सिंपे मियो से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मालूम है। तभी मियो बात बदल के वहाँ से चली जाती है। तभी सिंपे उस पेंडेंट को देख याद करता है कि ये पेंडेंट मैंने मियो को गिफ्ट में दिया था और ये सोच के रोने लगता है कि उसने अभी तक इस चीज को अपने पास संभाल के रखा था। अब सुबह हो जाती है और सिंपे का पूरा परिवार अपना काम में बिजी होता है ताकि वो अपना ध्यान भटका सके। तभी वहाँ रेस्टोरेंट में एक आदमी सिंपे से कुछ पूछता है कि क्या तुम्हें
तुम्हें वह लड़की मिली जिसे तुम ढूंढ रहे थे। सिंपे पूछता है कौन सी लड़की, मैं तो नहीं जानता। वो आदमी बोलता है आज सुबह तुम मुझसे एक लड़की के बारे में पूछ रहे थे जिसने चश्मा पहन रखा है और वह काफी लंबी है, सुंदर। ये सुन के मियो भी चौंक जाती है। फिर वहाँ पे एक पुलिसमैन आ जाता है जिसपे सेनपई उसका वेलकम करते हुए कहता है कि ये इस आइलैंड का पुलिसमैन है जिसका नाम तेत्सु तेत्सुमोरा है। तभी वहाँ पे मियो आ जाती है और मियो उससे बोलती है तेत्सु, और तेत्सु उससे बोलता है कि आज भी तुम क्यूट लग रही हो। तो मियो बोलती है कि तुम्हारे लिए आज रोज की तरह स्पेशल लंच लेके आती हूँ। जिसपे मियो पूछती है कि तुम सुबह क्यों नहीं आए थे। जिसपे तेत्सु बोलता है आज सुबह से कोवाया का फैमिली गायब है और किसी को कुछ नहीं मालूम। सुना है कि उन लोगों के ऊपर काफी सारा कर्जा था, तो आज सुबह से ही उन लोगों की दुकान भी बंद है और वो लोगों का मानना है कि वो लोग यहाँ से भाग गए। ये सुन के मियो स्टोर से बाहर भाग जाती है, जिसको देख सिंपे उसे लेने के लिए बाहर जाता है जल्दी से। जिसपे सिंपे देखता है कि मियो गली के एक कोने में बैठी होती है। जिसपे सिंपे उसके पास आके बोलता है कि वो कल ही तो दिखे थे कोगाया का फैमिली। जिसमें हाँ में जवाब देके वहाँ से भागने के लिए माफी मांगती है। जिसपे मियो बोलती है कि स्यूरी अब अलग बिहेव करती है। जिसपे सिंपे बोलता है हाँ उसके साथ जो हादसा हुआ था। फिर मियो बोलती है नहीं ये उस वजह से नहीं है, स्यूरी जब यहाँ पे पहाड़ पे बीटल्स पकड़ने गई थी तो उसने वहाँ पे कुछ देखा था, एक लड़की जो उसके जैसी दिखती है और उसका हर जगह पीछा करती है। जिसपे सिंपे बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्या वो उसकी हमशक्ल थी। जिसपे वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और कहता है कि शायद वो एक साया था। जिसपे सिंपे मियो से पूछता है ये कौन है। मियो बताती है ये नीजो है, एक मछुआरा। जिसपे नीजो कहता है कि इसे साया का हावी होना कहते हैं। जिस किसी के ऊपर भी साया हावी हो जाता है उसको उसकी जैसी ही हमशक्ल दिखाई देने लगती है। इससे बचने के लिए उसे हिरोकु से शुद्धिकरण कराना होता है। जिसपे मियो सिंपे से पूछती है कि क्या तुम्हें इन सभी सायों पे यकीन है। जिसपे सिंपे एकदम मना करता है कि बिल्कुल नहीं। जिसपे मियो बोलती है कि वो क्या था जो हमने बीच पे देखा था, हम लोग एक बीच पे गए थे क्लीनिंग इवेंट के, वहाँ पे उसियो और मैंने उसकी जैसी दिखने वाली एक परछाई को देखा था। जिसपे सिंपे बोलता है कि बस करो, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। जिसपे मियो बोलती है कि ये सच है और फिर उसके 3 दिनों बाद उसियो की मौत हो गई और उसके अगले दिन कबाया का फैमिली भी गायब हो गई है। जिसपे सिंपे मियो को शांत होने के लिए बोलता है और पूछता है कि क्या तुमने ये बात और किसी और को बताई। जिसपे सिंपे मियो से बोलता है कि अच्छा चलो हिरोको से इस साय के बारे में पूछने चलते हैं और उस बीमारी को भी दूर करने। जिसपे वो लोग आइलैंड के एक मंदिर में आ जाते हैं जहाँ पे हिरोको रहता है। असल में वो यहाँ का प्रीस्ट है। वो दोनों जाके बेल बजाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। जिसपे मियो बोलती है सिंपे देखो क्या वो स्योरी है क्या। जिसको देख मियो सिंपे को लिए स्योरी को ढूंढने जंगल में निकल जाती है। जब वो लोग जंगल में जाके देखते हैं तो वहाँ स्योरी नहीं होती है। जिसपे सिंपे बोलता है कि हमें पहले इस सिचुएशन को परखना होगा, अगर वो स्योरी थी तो हमें देख के भागी क्यों। तभी उन लोगों को गोली की आवाज आती है। जिसपे सिंपे वहाँ देखने जाता है। सिंपे वहाँ पहुंच के देखता है कि वहाँ पे एक लड़की को गोली लगी होती है। सिंपे देखता है कि ये वही लड़की है जो उसे बोर्ड पे मिली थी और उसको गोली लगने की वजह से काफी बुरा हाल हो रखा है। जिसपे मियो आके बोलते हैं कि सिंपे यूं ही खड़े होकर देखते मत रहो, उसकी मदद करो। जिसपे मियो सिंपे को वहीं छोड़कर मदद मांगने के लिए जाती है। जिसपे वो घायल लड़की सिंपे को अपने पास बुलाती है और उसे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वह लड़की कुछ कहती है उससे पहले ही उसे कोई गोली मार देता है। लेकिन सिंपे देखता है कि उसे गोले मारने वाली लड़की कोई और नहीं, वो मियो ही थी। असल में वो मियो की हमशक्ल होती है यानी कि साया, और उसने मियो को बंदी बनाए रखा होता है। सिंपे देखता है कि उस साया ने मियो को गोली मार दी है और अब बारी सिंपे की थी और वह लड़की बिना कुछ सोचे समझे सिंपे को भी तुरंत गोली मार देती है और सिंपे भी मर जाता है। लेकिन गाइस एंड में यही खत्म नहीं होने वाला। हम लोग देखते हैं कि सिंपे दोबारा से जाग जाता है और वो उसी बोट पे होता है जहां से उसने शुरुआत की थी। सो गाइस ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और आपके स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है उसे जाके देखो।